नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मानव शरीर संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्टों को पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? वृक्क किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है जो कि दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 पर 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65 से 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध किडनी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्तकण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्तकण आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्तकण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्तकण का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 1 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है? लाल रक्तकण को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि को कहा जाता है? शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर एबी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप ब्लड प्रेशर को स्फैग्मोमैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित यकृत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? शरीर में कुल 2 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कुल कितनी है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में दुर्गंध किस कारण से होती है? मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों व हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दांतों व हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हृदय की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क की जांच इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी के माध्यम से
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को ब्लड बैंकों में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? रक्त को ब्लड बैंकों में 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सख्त केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का सख्त केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागत का वाहक किसे कहा जाता है? वंशागत का वाहक गुणसूत्रों क्रोमोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है? पौधों की आयु की गणना पौधों में उपस्थित जाइलम ऊतक की वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश के किन किन रंगों को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के लाल, बैंगनी तथा नीले रंग को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रुधिर के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य कितने मिलीलीटर रुधिर दान कर सकता है? एक स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीलीटर रुधिर दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में
नपुंसकता का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त बहता ही रहता है।